तो स्वामी जी, अपने आप को तैयार करने के लिए हम क्या करें? कैसे हम अपना जीवनचर्या बनाएं? परिवार में क्या खान पान के लिए हम लोग अपना रोज़मर्रा का जो तरीका है उसमें क्या बदलाव करें? देखिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात है जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, सप्ताह में कभी किसी दिन हो सके तो बिना तेल और मसाले की सब्जी बनाइए। एक बूंद भी तेल मत डालिए, कोई भी तेल नहीं। मतलब उबली हुई सब्जी, जैसे तिरोई की सब्जी, लौकी की सब्जी, यानी जो सब्जी जो पानी छोड़ने वाली सब्जी है, कढ़ाई में जाने के बाद जिससे पानी निकलता है, वैसी कोई भी सब्जी आप बिना तेल में, उसमें आप चाहें तो मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च, अदरक वगैरह डालना है तो वो डाल सकते हैं, मगर तेल नहीं डालिए। तेल में फ्राई नहीं करना, पानी में पकाना है। तो सब्जी जो पानी छोड़ती है उसी सब्जी से वो सब कुछ पक जाएगा। नमक डाल लीजिए, सेंधा नमक हो सके तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन उबली हुई सब्जी ज़रूर खाइए। उबली हुई सब्जी को खाने से 2 फायदे। एक तो स्वास्थ्य पे बड़ा फ़ायदा होता है कि शरीर पे भोजन का लोड नहीं पड़ता। जो हम भोजन करते हैं जिसके कारण से शरीर पे बहुत लोड पड़ता है उसको पचाने में, तो वो लोड नहीं पड़ता। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉडी में आसानी से पचने के कारण से आपका बॉडी का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत आसानी से फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है। दूसरी चीज़, उबली हुई सब्जी जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट क्या है। ये सबसे अच्छी बात होती है। आप क्या करते हो, जैसे आपने लौकी बना लिया, आपने तिरोई बना लिया, आपने आलू की सब्जी, सब में वही मसाले पड़ रहे हैं रोज़, सब में वही तेल डाल रहे हो रोज़, सब में उसी क्वांटिटी का नमक और सब कुछ डाल रहे हो। तो ओरिजिनल टेस्ट क्या है सब्जी का वो तो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मसाले तो वही हैं और मसाले हमेशा उसके ऊपर हावी हो जाते हैं टेस्ट पे। तो आप कभी उबली हुई सब्जी खा कर देखिए, है ना। मैंने खुद मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। मैं महीनों वर्षों तक मैंने ये उबली हुई सब्जियां उबाल के मैं खाया हूँ बनाकर, है ना। इसके अलावा ये तो सब्जी की बात हुई, मैंने खीर भी मैंने खाया है बिना चीनी के, बिना मीठा कुछ डाले। मतलब उसमें गुड़ भी नहीं डाला, उसमें चीनी भी नहीं डाला, ठीक है। आप कभी वैसे खीर बनाकर खाइए। दूध में एक अद्भुत मिठास होती है। खीर प्रॉपर बनाइए, चीनी नहीं डालना, उसमें जो ड्राई फ्रूट डालना है सब डाल लीजिए, लेकिन उसमें चीनी मत डालिए, उसमें गुड़ मत डालिए। और उस खीर को खाकर देखिए, खीर का स्वाद अलग है। गाजर का हलवा भी मैं खाया हूँ बिना चीनी बिना गुड़ का। और जब मैंने खाया, चूँकि गाजर के हलवे में दूध तो पड़ा हुआ है, तो दूध के टेस्ट के कारण से गाजर का हलवा मुझे पहली बार लगा कि भाई इसका अपना ओरिजिनल भी कोई टेस्ट होता है, जो चीनी के कारण से या उस मिठास के कारण से पता ही नहीं चलता था पहले। तो कभी खाइए ऐसे। तो ये खाने की आदत डालिए, है ना, उबला हुआ खाना। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है, पेट की ठीक से सफाई नहीं हो पा रही है, तो 1-2 दिन हफ्ते में फलाहार कर लीजिए। मतलब हफ्ते में 1-2 दिन आप व्रत रख लीजिए, फलाहार कर लीजिए। आप चाहें तो एकादशी कर सकते हैं, हर महीने में एकादशी आती है, एकादशी कर लीजिए। एकादशी नहीं भी करना है तो आपको बस फलाहार करना। फलाहार में आप फल खाएं ये ज़रूरी नहीं। आप चाहें तो गाजर है, खीरा है, सलजम है, चुकंदर है ना, जो भी मिले, शकरकंद है, जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल हो, जो सीजनल हो, उन चीज़ों को आप खाइए। जो सस्ती हों और आराम से उपलब्ध हैं उसी को खाइए। अब ऐसा कभी मत करिए कि आम का सीज़न नहीं लेकिन आम खरीद के खा रहे हैं, क्योंकि आम बड़ा महंगा होगा और वो स्वास्थ्यकर भी नहीं होगा। तो आप सीज़न में क्या, जैसे मान लीजिए कि जब तरबूज या खरबूज का सीज़न आ गया, अभी जैसे तरबूज खरबूज खूब मिल रहा है, अभी मार्केट में आ रहा है, आएगा इस मौसम में। अभी बेचारा कोरोना सब खा रहा है, लेकिन ये तो सीज़न है उसी का। बेल का सीज़न है, आप उसको खूब खाइए। आम के सीज़न में आम खाइए, जमकर खाइए, है ना। यानी सीजनल फलों को, सीजनल सब्जियों को आप जब खाएंगे ना, तो आपको कभी भी स्किन डिजीज़ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन अनसीजनल, जो सीज़न का नहीं है, उसको मत खाइए। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में
उन चीज़ों को भी बेचा जाता है जो सीजनल नहीं है। और लोग बड़े शौक से खरीद कर लाते हैं कि भाई देखो बिना सीज़न की भी चीज़ों को हम खाते हैं अपने घर में, वो समझदारी नहीं है उसमें, है ना। तो सीजनल चीज़ खाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड फैमिली में हैं, घर बढ़िया है आपका, अगर आपके घर में वेस्टर्न कमोड हो और कोई बुज़ुर्ग घर का वेस्टर्न कमोड यूज़ करने वाला नहीं हो, अगर कोई घर में बुज़ुर्ग है जो अपने पैरों पे नहीं बैठ सकते हैं टॉयलेट में, तो उनके लिए वेस्टर्न कमोड रखिए। अपने बच्चों के लिए कभी वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल करने मत दीजिए, नहीं तो आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यंग हैं और इंडियन टॉयलेट में बैठ सकते हैं तो उस वेस्टर्न कमोड को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, अगर आप मरीज़ नहीं हैं तो। और अगर मरीज़ बनने की तैयारी हो रही है तो करते रहिए, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल करेंगे और लंबे समय तक करेंगे तो आप निश्चित तौर से बीमार हो जाएंगे। जैसे पूरा यूरोप अमेरिका आज घुटने के दर्द से परेशान है, पाइल्स की प्रॉब्लम से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान है, ओबेसिटी मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान है, ये सब कुछ इंडिया में भारत में होने वाला है इस वेस्टर्न कमोड के चक्कर में। वेस्टर्न कमोड इंसान के लिए घातक स्थिति है, जो खुद अपने शौक से लोग अपने पैसे लगाकर घर में लगाते हैं और अपने घर के सभी सदस्यों को बीमार करते चले जाते हैं। और ऐसे सैकड़ों केसेस मेरे पास हैं जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। एक बहू से मेरी करीब 1 साल पहले बात हो रही थी, एकदम बिल्कुल वो बहन की शादी अभी नई नई हुई थी। वो बेचारी बड़ी दुखी होकर उसने कहा कि मैं एक ऐसे फैमिली में आई हूँ जो बहुत अमीर फैमिली है, मतलब मेरे मायके से ज़्यादा अमीर फैमिली है, उस घर में मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं अपने घर में ज़्यादा खुश थी, मगर इस अपने ससुराल में आकर जो मेरे घर से ज़्यादा अमीर फैमिली है, ज़्यादा स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं जो मेरे घरों में नहीं हुआ करता था, वो भी यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, मगर यहाँ मैं खुश नहीं रहती। आखिर कारण क्या है? तो उस बहन के उस जीवन शैली को और सब कुछ को मैंने जब सुना तो मैंने यही कहा कि बेटा आपके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है क्या? तो बोलती है कि हाँ स्वामी जी मेरे घर में इंडियन टॉयलेट, मेरे ससुराल में इंडियन टॉयलेट नहीं है। 3 मंजिला घर है लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक सारे वेस्टर्न कमोडी हैं। तो मैंने कहा कि बेटा बस यही तो तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम्हें आदत है इंडियन कमोड, इंडियन सिस्टम इस्तेमाल करने का, इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करने का। यहाँ वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है। वेस्टर्न कमोड के कारण से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तुम्हारी शुरू हो गई है और उस कॉन्स्टिपेशन के कारण से तुम्हारे जीवन में दुख, मन में दुख आना शुरू हो गया है। तो उस छोटी बहन ने बड़ी क्लियर कट वो बोली कि मैं क्या करूं, मेरे सास ससुर भी पता नहीं क्या क्या चूरन खाते रहते हैं सुबह सुबह उठ के, है ना। चूरन क्यों खा रहे हैं भाई? तो चूरन खा रहे हैं ताकि वो जल्दी से पेट की सफाई हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अरे चूरन खाने से अच्छा है कि भाई वही इंडियन टॉयलेट लगा लेते। लेकिन घर में अब क्या है कि अपनी ज़िंदगी को नर्क तो बना रहे हैं, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी को बनाए चले जा रहे हैं। जिन घर की स्त्रियां, खास तौर से नई नवेली बहू, अगर वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल करेगी तो कुछ दिनों के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण से सिस्ट होता है और सिस्ट के कारण से उनकी प्रेगनेंसी भी, मतलब उस पर भी असर होना शुरू हो जाता है ना। तो ये मूर्खता कभी ना करें, इसको मैं मूर्खता ही कहता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसे कोई डिसीजन लें जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को खराब कर दें। तो घरों से वेस्टर्न कमोड निकालना शुरू कर दें, बिल्कुल निकाल दें, निकाल कर फेंक दें और अपने घरों में फिर से इंडियन कमोड लगाएं। आपके घर के लगभग 80 से 90% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और अगर कोई इंसान कहता है कि नहीं, कोई लॉजिक देता है कि नहीं वेस्टर्न कमोड भी अच्छा होता है, तो वो समझ लीजिए कि आपको बीमार करने का लॉजिक दे रहा है और कुछ नहीं होता। तो आप ये ना करें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं बड़े बड़े आश्रमों को बहुत करीब से देखा हूँ। आश्रमों में मैंने देखा है कि मन की शांति के लिए वहाँ गुरुजी बताते हैं। सभी जगह आध्यात्मिक प्रैक्टिस का मतलब है कि इंसान के मन की बेचैनी को ख़त्म किया जाए, मन की शांति कराई जाए।
लेकिन उन बड़े आश्रमों में भी, उन आधुनिक आश्रमों को भी मैंने बहुत करीब से देखा और वहाँ ये देखा कि वहाँ पे भी वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उस वेस्टर्न कमोड के कारण से इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और कॉन्स्टिपेशन के कारण से इंसान का मन हमेशा अशांत रहता है और बेचैन रहता है। और अशांत मन और बेचैन मन और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लिया हुआ कोई भक्त अपने किसी भी गुरु के पास चले जाए, कभी भी उसके मन को शांति नहीं मिल सकती। तो मैं तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के जो मार्गदर्शक हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि आप अपने जो कोई भी जानने वाले हैं, जो आपके संपर्क में हैं, जिनके हृदय में आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो उनको समझाएं कि इस पाश्चात्य संस्कृति की नकल न करें और नकल करके अपना बेड़ा गर्क न करें। तो इस चीज़ को बंद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और अपने उस इंडियन सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत है। स्वामी जी, ये इंडियन सिस्टम में क्या खासियत होती है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म हो जाती है? देखिए, इंडियन सिस्टम में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो काफ मसल्स, यानी कि आपके जंघा के नीचे, घुटने के नीचे का पीछे का जो मसल्स है उसको काफ मसल्स कहते हैं, पिंडलिनी कहते हैं उसको। उस पिंडलिनी के ऊपर जंघा का प्रेशर पड़ता है और वो दब जाता है मसल्स, और जब वो मसल्स दबता है तो वो काफ मसल्स ही एक तरह से रिमोट कंट्रोल का बटन है जो सीधा कनेक्टेड आपके पेट से है, बड़ी आंत से है। जैसे ही वो पिंडली दबती है वैसे ही आपके बड़ी आंत की सक्रियता बढ़ जाती है और बड़ी आंत के अंदर जो गंदगी है वो बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकल जाती है। ये खासियत है इंडियन सिस्टम के साथ में। वेस्टर्न कमोड में क्या होता है, इंसान कुर्सी की तरफ बैठता है, जंघा और पिंडलिनी का संपर्क होता नहीं है, कोई प्रेशर पड़ता नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो नेचुरल प्रेशर शरीर को बनाना चाहिए था वो बन नहीं पाता है, लेकिन अंदर तो गंदगी है। तो वेस्टर्न कमोड पर लोग बैठकर अक्सर खुद प्रेशर बनाने लगते हैं। जब खुद प्रेशर बनाने लगते हैं तो उसका असर ये होता है कि उनको पाइल्स की समस्या हो जाती है या फिस्टुला की प्रॉब्लम हो जाती है या नस उनकी फट जाती है। तो ये क्या है कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से शरीर कर सकता है उसमें भी हमने विघ्न उत्पन्न कर दिया और शरीर की प्राकृतिक गति को रोक दिया। तो शरीर की प्राकृतिक गति को रोकने का ही काम वेस्टर्न टॉयलेट करता है, वेस्टर्न कमोड करता है। लेकिन इसमें एक सोच बड़ी ही मुश्किल पैदा करेगी। सोच ये हो सकता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, मॉडर्न बनने का ज़माना है, और हम इस मॉडर्न ज़माने में भी पुरानी जो अवधारणाएं हैं वही लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं आपके कथनानुसार। तो हमारी ये धारणा है कि जो एडवांस्ड कंट्री है वहाँ पे जो सिस्टम डेवलप हुआ है, एडवांस सिस्टम, वो हमारे लिए एडवांस की धारणा है कि भाई वो लोग एडवांस हैं, आगे काफ़ी डेवलप हैं, और हम लोग वही घिसे पीटे पुराने सिस्टम में चल रहे हैं। तो हम लोग तो अपनी आधुनिकता को छोड़ रहे हैं एक तरीके से। तो वो उस सोच को कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, कैसे उस सोच के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे हम लोग? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम आधुनिकता के इस दौड़ में पीछे भी न रह जाएं, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि जो प्राकृतिक नियम है उसको हम तोड़ दें। जैसे अगर मैं कितना भी मॉडर्न हो जाऊंगा, कितना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, या मैं अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो जाऊंगा, तो भी क्या मैं पैरों से चलना छोड़ दूंगा, शीर्षासन करके चलने लगूंगा? या फिर माताएं जो बच्चों को जन्म देती हैं उसके जगह पे क्या पिता जन्म देना शुरू कर देंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आधुनिकता का मतलब ये थोड़ी है कि प्रकृति के नियम को हम तोड़ डालें, उसको ख़त्म कर दें। और रही बात वेस्टर्न कल्चर की या उन मॉडर्न देशों की, तो उन्होंने जिन चीज़ों को अपनाया है उसके रिजल्ट्स भी तो आप देखिए। उसके रिजल्ट्स क्या हैं? वो मोटापे से परेशान है, वो कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, वो डायबिटीज़, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम से, कैंसर से परेशान है, वो डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं, उनके मन में बहुत क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा रहता है। तो उनके जीवन की जो अशांति है उसी गलत जीवन शैली के कारण से है ना। उस अशांति को उन्होंने अपने जीवन की शांति को भंग किया है, और भंग करने के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है।
तो कम से कम उनके रिजल्ट्स को देखें, और रिजल्ट्स को देखकर अगर हमें लगता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है तो अपनाएं, लेकिन सामने दिख रहा है कि रिजल्ट बड़ा बुरा है, क्योंकि वहाँ पे घुटने बदले जा रहे हैं। जो नी ट्रांसप्लांटेशन है वो हो रहा है, मोटापा से पूरा देश परेशान हो रहा है। और रही बात जहाँ तक ये कमोड वगैरह सिस्टम की, तो इस वेस्टर्न कमोड को भी उन देशों में आने में कुछ वर्ष लगे होंगे। आज से अगर 100 वर्ष पहले की बात करें तो 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले वहाँ पे भी ये वेस्टर्न कमोड नहीं था। वहाँ पे भी लोग वैसे ही ज़मीन पे बैठा करते थे जैसे भारतीय बैठते हैं। अब वही इंडियन सिस्टम ही था, क्योंकि ये तो बाद में बना है ना। सिस्टम तो पूरे विश्व का एक ही है, टॉयलेट करने का, फ्रेश होने का एक ही नियम है पूरे विश्व का। वो चाहे अफ्रीका के जंगल का कोई इंसान हो, वो भी ज़मीन पे वैसे ही बैठेगा। वो जापान का कोई हो, वो भी हो, चीन का भी होगा तो वही करेगा, और अमेरिका का भी वही होगा। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिकन है तो खड़े होके करेंगे। ये सही लॉजिक है ना। अमेरिका है खड़ा होके करेगा, चीन होगा तो शीर्षासन होके करेगा। तो वैसा कभी नहीं। एक सिस्टम है तो सिस्टम है, वैसे ही उनका नियम है ना। तो भाई ये तो बाद में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया ना। तो ये इस चीज़ को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो अंधी दौड़ है। उस अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, तो शामिल होकर आप अपनी साथ मूर्खता करेंगे, बेवकूफ़ी करेंगे, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, एक बड़े अच्छे इंजीनियर से मेरी बात हो रही थी, और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बड़े अच्छे इंजीनियर हैं वो। तो वो किसी हॉस्पिटल को बना रहे थे, बड़े स्तर का हॉस्पिटल, मतलब भारत के जो गिने चुने बड़े जो औद्योगिक परिवार हैं, उन औद्योगिक परिवार में से एक परिवार के तरफ से वो हॉस्पिटल बन रहा था। मैं उस परिवार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत फेमस नाम है। उस फैमिली के तरफ से वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, और लगभग उसमें 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ थी उस हॉस्पिटल में। और उम्मीद यही करते थे कि विश्व के जितने बड़े हाई क्लास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसकी भी गिनती आएगी। वैसा हॉस्पिटल बन रहा था। जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ अपने प्लान्ड वे में बना रहा था, बहुत बढ़िया बना रहा था, लेकिन फाइनल स्टेज जब हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार ही होने के कगार पे था, अब बस कुछ ही चीज़ें करनी थी, तब तक उनकी जो पत्नी थी, मतलब कि ऑनर जो मालिक हैं कंपनी के, उनकी पत्नी वो विदेश में रहती थी। तो वो उस समय आई, और वो आई अपने हॉस्पिटल को देखने लगी। जब देखने लगी तो उन्होंने देखा और वो बड़ी नाराज़ हो गई, और वो ये कहती हैं कि ये कैसा बाथरूम बना दिया आपने। तो फिर इंजीनियर ने कहा कि भाई हमने तो ठीक ही बनाया है। तो नहीं, ऐसा बाथरूम हमको चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें आपने इंडियन सिस्टम लगा दिया, इसमें तो सारे में वेस्टर्न लगना है। तो वो बोले कि भाई इंडियन सिस्टम ही ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में है, और अगर कोई फॉरेनर कोई आता है तो उसके लिए अलग से कुछ बाथरूम हम लोग बना देंगे जिसमें वेस्टर्न कमोड लगेगा। लेकिन बहुत मरीज ऐसे होंगे जो इंडियन सिस्टम वाले आएंगे और भारत के ही लोग होंगे, क्योंकि भारत में ये हॉस्पिटल है तो भारत के लोग आएंगे। और भारत के लोगों का पैटर्न है कि वो तो अपने पुराने सिस्टम की तरह से आएंगे, तो वही इंडियन सिस्टम को, भारतीय सिस्टम को देखना चाहेंगे। तो कहती नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में तो वेस्टर्न कमोड लगता है, यहाँ पे भी वही लगाएंगे। हम 5 स्टार लेवल का हॉस्पिटल जब हम बना रहे हैं तो हम फिर वो पुराने सिस्टम को क्यों लगाएं। तो इंजीनियर कह रहे थे कि मुझे आश्चर्य हुआ इनकी सोच के ऊपर कि वो ये नहीं सोच रही हैं कि आप ये हॉस्पिटल अमेरिका में थोड़ी बना रहे हो, ये कोई यूरोप में थोड़ी बना रहे हो, ये भारत में बना रहे हो, और भारत के लोग इलाज कराने आपके पास आएंगे और उनको आदत है इंडियन सिस्टम पे बैठने की, तो उनके लिए सिस्टम होना तो चाहिए। तो नहीं, वहाँ पे वेस्टर्न कमोड होगा और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होगा। अब जिस बंदे को धोने की आदत है है ना, अब सोचिए जरा, जिस बंदे को धोने की आदत है वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कैसे कर लेगा, और दिन भर उसकी हालत क्या हो जाएगी। अजीब विचित्र स्थिति है। वो तो सिर्फ टॉयलेट के कारण से, टिश्यू पेपर के कारण से हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाएगा, है ना। तो
अंत में वो जिद करने लगी और उन्होंने पूरे सारे सिस्टम को, इंडियन सिस्टम को बंद करवाया और बोला कि नहीं हम लगाएंगे। लेकिन वो इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन के बड़े अच्छे जानकार थे, उन्होंने कहा कि मुझे उसी दिन पता चल गया कि इस हॉस्पिटल का आने वाले समय में भविष्य क्या होने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्थिति यही होगी कि सारी फैसिलिटीज़ तो होगी, लेकिन जैसे ही कोई इंसान टॉयलेट में जाएगा, और वो भी भारतीय इंसान टॉयलेट में जाएगा, तो वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि जो मैडम हैं वो तो विदेश में रही हैं और सोची कि नहीं भाई हम भारतीयों को भी वही फैसिलिटीज़ देंगे। तो भारतीयों को आप फैसिलिटीज़ दे सकते हो, मगर भारतीयों को आप विदेशी नहीं बना सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मतलब आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सच्चाई है, साइकोलॉजी को रीड करना पड़ेगा, उसी के अनुसार से आप करिए। बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहना वो मूर्खता है। तो ये मूर्खता का काम ना करें, कम से कम अपने परिवारों में, इससे नुकसान होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है, कहते हैं कि बच्चे प्रकृति के सबसे करीब होते हैं, और बच्चे तो बैठ के ही करते हैं। हाँ। वो तो कमर में कहाँ जाते हैं। तो वो तो एक दिखता ही है कि भाई ये प्राकृतिक सिस्टम है। एकदम वो ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। धीरे धीरे वो चीज़ें हैं ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म करना चाहिए। लेकिन शौक़ से अगर कोई इंसान घर में लगा रहा है तो नुकसान कर रहा है, अपने बच्चों का नुकसान कर रहा है।